हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। कक्षा 9 में उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल में प्रवेश के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जा रही है। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जा चुकी है। हमने अभी तक साइंस और इन्वायरमेंट की क्लासेस ले ली है। एमसीक्यू सीरीज की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस लिए। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं आप। यदि आप ये दोनों सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, यदि आप इन दोनों की क्लासेस देख लेते हो तो आप निश्चित ही एग्जाम में बहुत ही बेहतर स्कोर करने वाले हो। तो आज हम हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम हमारा तीसरा सब्जेक्ट जीके को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारी जीके की पहली क्लास है। तो स्टूडेंट्स, बस आप तैयारी करते रहिए, बेहतरीन से मन ला के आपका सिलेक्शन जरूर होएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जीके की फर्स्ट क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मतलब किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। मध्यरात्रि की मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि। मध्यरात्रि की सूर्य की भूमि या सूरज की भूमि किसको कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। कुछ ऑप्शन दे, ए आयरलैंड, बी जापान, सी नॉर्वे और डी इंग्लैंड। तो किस देश को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्यरात्रि की सूर्य की भूमि कहा जाता है? ये कहा जाता है नॉर्वे को। किसको कहा जाता है? ये नॉर्वे को। ये नॉर्वे को कहा जाता है मध्यरात्रि की सूर्य की भूमि या फिर लैंड ऑफ मिडनाइट सन। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है, और कुछ बातें देख लेता हूं। लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज की भूमि। उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है स्टूडेंट? तो उगते सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। किसको कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। देखो, 2 प्रश्न देखे हमने, दूसरा भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने देख लिया। एक और क्वेश्चन देखें, नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? नील नदी का वरदान किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर किस देश को कहा जाता है? स्टूडेंट, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है इजिप्ट को। किसको कहा जाता है? ये इजिप्ट को। किसको कहा जाता है? इजिप्ट को कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इजिप्ट को कहा जाता है ना। किस देश को मेपल लीफ कंट्री कहा जाता है? मेपल लीफ कंट्री, मेपल का देश किस देश को कहा जाता है? तो स्टूडेंट कहा जाता है कनाडा को। किसको कहा जाता है? कनाडा को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनाम है, कुछ हमको याद रखना है। जैसे कि किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है स्टूडेंट? तो नॉर्वे को कहा जाता है। उगते सूरज की भूमि लैंड ऑफ राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर किस देश को कहा जाता है? इजिप्ट को। और मेपल लीफ कंट्री, मेपल लीफ देश किस कंट्री या किस देश को कहा जाता है? कनाडा को कहा जाता है। ठीक है, ये बात हमने बहुत ही अच्छे से देखी। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट? व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश का हमसे राजकीय पशु पूछा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, ये हमसे क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है स्टूडेंट, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु किसका पूछा है? क्या पूछा हमसे? राजकीय पशु पूछा है। राजकीय पशु पूछा है। ठीक है, कुछ ऑप्शन दिए, टाइगर यानी कि बाघ, काऊ यानी कि गाय, डियर यानी कि हिरण और स्वयं डियर। क्या दिया है? स्वयं डियर। स्वयं डियर क्या होता है स्टूडेंट? 12 सिंगा। 12 सिंगा, स्वयं डियर को बोलते हैं 12 सिंगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु पूछा है, ए टाइगर यानी कि बाघ, सी बी काऊ यानी कि गाय, सी डियर यानी कि हिरण और डी स्वयं डियर यानी कि 12 सिंगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? 12 सिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है 12 सिंगा। ठीक है, कौन सा है राजकीय पशु? है 12 सिंगा। 12 सिंगा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर भी इसी को कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखें हम
राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी की कौन है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी? दूधराज। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज या शाह बुलबुल, शाह बुलबुल, दूधराज, शाह बुलबुल। यहाँ एक और नाम है इसका, क्या नाम है? इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। और क्या नाम है इसी का? इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसी को कहा जाता, फ्लाई कैचर। हमने राजकीय पशु देख लिया, राजकीय पक्षी देख लिया, और एक और चीज देख लिया, राजकीय मछली। राजकीय मछली, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन है स्टूडेंट्स? राजकीय मछली है महाशीर, महाशीर। और इसको टॉर टॉर भी कहते हैं, टॉर टॉर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, हमको ध्यान रखनी है। सब चीजें बताऊंगा, एक एक चीज कवर हो जाएगी, बस जैसे पढ़ा हूं वैसे पढ़ो बस। कैसे? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, स्वयं डियर। ठीक है, राजकीय पक्षी दूधराज, शाह बुलबुल, इसको इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। राजकीय मछली महाशीर, जिसको टॉर टॉर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां स्थित है? ठीक है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां स्थित है? रूप सिंह स्टेडियम क्या है क्वेश्चन है? कैप्टन रूप सिंह, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है? तो कुछ ऑप्शन दिए हमको, मुंबई, बी ग्वालियर, सी भोपाल, डी चेन्नई। तो कहां पे स्टूडेंट? ग्वालियर। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां है? ग्वालियर। ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं हम। होलकर स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? होलकर क्रिकेट स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? इंदौर में। कहां पर है ये? इंदौर में। कहां पर है? इंदौर में। और इंदौर में क्या कौन सा स्टेडियम? इंदौर में एक और स्टेडियम है इंपॉर्टेंट, नेहरू स्टेडियम। कहां पर है? नेहरू स्टेडियम में कहां पर है स्टूडेंट? नेहरू स्टेडियम भी है इंदौर में। ठीक है, नेहरू स्टेडियम में कहां पे? इंदौर में। ठीक है, तात्या टोपे स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम कहां पे? ये है भोपाल में। कहां पे ये? भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम कहां पर है? ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में। कहां पर है ऐशबाग स्टेडियम? भोपाल में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब हमने देख लिया। और कुछ बचा है क्या? माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम, एक और देख लो, माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम, माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम। माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? ग्वालियर में। कहां पर है? ग्वालियर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सारे स्टेडियम देखो, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर, नेहरू स्टेडियम इंदौर, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? ग्वालियर में। और एक और याद रखो, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, स्टेडियम कहां पर है ये? जबलपुर में। कहां पर ये? जबलपुर में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेडियम में इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंगल सत्याग्रह। क्या है क्वेश्चन? जंगल सत्याग्रह वाज कैरिड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ, मतलब जंगल सत्याग्रह किसके लीडरशिप में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? एक ऑप्शन दिया है चंद्रशेखर आजाद। क्या दिया ऑप्शन? चंद्रशेखर आजाद। बी ततिया भील, पंतिया भील भी कहते हैं, दुर्गा शंकर मेहता और नर्मदा प्रसाद। जंगल सत्याग्रह, इसी को हम बोलते हैं वन सत्याग्रह भी कह सकते हैं। जंगल सत्याग्रह, यहाँ वन सत्याग्रह। लीडरशिप मतलब नेतृत्व करता, नेतृत्व करता। तो कौन है इसका लीडर? कौन था नेतृत्व करता? कौन था? चंद्रशेखर आजाद, ततिया भील, दुर्गा शंकर मेहता, नर्मदा प्रसाद। तो कौन था स्टूडेंट? दुर्गा शंकर मेहता। कौन था? दुर्गा शंकर मेहता। अब जंगल सत्याग्रह की बात करें स्टूडेंट,
ये मध्य प्रदेश की बात चल रही, जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था ये? एक तो बैतूल में हुआ था, एक हुआ था सिवनी में, दोनों जगह हुआ था। ठीक है, बैतूल सिवनी, बैतूल में हुआ था घोड़ा डोंगरी, घोड़ा डोंगरी, सिवनी में हुआ था तुरिया, सिवनी में कहा होता? तुरिया में होता। ठीक है, बैतूल में घोड़ा डोंगरी, सिवनी में तुरिया। ठीक है, इसमें लीडर कौन थे? सरदार गंजन सिंह कोरकू, है ना, गुंजन सिंह कोरकू, सरदार गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू, और बंजारी सिंह कोरकू। ठीक है, एक हुआ था सिवनी में, सिवनी में इसके लीडर कौन थे? दुर्गा शंकर मेहता, दुर्गा शंकर मेहता, दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है स्टूडेंट्स, और थे मुक्का लोहार, कौन कौन था? मुक्का लोहार, मुक्का लोहार। तो स्टूडेंट जंगल सत्याग्रह देखें, मध्य प्रदेश में दो जगह हुए, एक तो बैतूल और एक सिवनी। बैतूल में घोड़ा डोंगरी में हुआ, सिवनी में तुरिया में हुआ। बैतूल में इसका नेतृत्व किया था गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू ने, मेन गंजन सिंह कोरकू। इधर देखें तो दुर्गा शंकर मेहता और मुक्का लोहार ने, इन्होंने नेतृत्व किया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? जंगल सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद, तृतीया भील, दुर्गा शंकर मेहता, नर्मदा प्रसाद, तो किसके नेतृत्व में हुआ था? दुर्गा शंकर मेहता। ये हुआ था सिवनी में हुआ था, है ना। अगर ऑप्शन चेंज आए तो आपको ध्यान रखना कहाँ का हुआ था, आप उसके हिसाब से आंसर अपना दे सकते हो। तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? बीच हिल ऑफ मध्य प्रदेश नोन एज क्वीन ऑफ सतपुड़ा। मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ी, हिल यानी पहाड़ी, मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ी को क्वीन ऑफ सतपुड़ा या सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? ए दिया है अमरकंटक, बी भीमबेटका, सी पंचमढ़ी और डी मालवा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? पंचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी किसको कहा था? पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है सतपुड़ा की रानी? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इतना बात याद रखना। अब ये बात करें पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी कहाँ है? ये नर्मदापुरम में। कहाँ है ये? नर्मदापुरम में। पंचमढ़ी कहाँ है? ये नर्मदापुरम में। पंचमढ़ी कहाँ है? नर्मदापुरम, इसको क्या बोलते हैं? होशंगाबाद। नर्मदापुरम होशंगाबाद में है। ठीक है, नर्मदापुरम होशंगाबाद में है। ठीक है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, को कहा जाता है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में ही ये स्थित है। देखो याद रख, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में कौन सी पहाड़ी स्थित है? पंचमढ़ी पहाड़ी। किसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी पहाड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which game is related to penalty corner? penalty corner। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हमको बैडमिंटन, बैडमिंटन। बी ऑप्शन दिया हमको फुटबॉल, बी ऑप्शन क्या हमारा? फुटबॉल। सी ऑप्शन है हमारा हॉकी, डी ऑप्शन दिया है पोलो। डी ऑप्शन क्या दिया है? पोलो। तो हमारा क्वेश्चन है किस खेल का संबंध पेनल्टी कॉर्नर से? पेनल्टी कॉर्नर से किस खेल का संबंध? ए ऑप्शन दिया बैडमिंटन, क्या है पूछा? पेनल्टी कॉर्नर से किस खेल का संबंध है? पेनल्टी कॉर्नर। ये ऑप्शन दिया आपने को बैडमिंटन, बैडमिंटन। ठीक है, एक ऑप्शन दिया है फुटबॉल, फुटबॉल। एक ऑप्शन दिया आपने को हॉकी और एक ऑप्शन दिया पोलो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किससे? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध है हॉकी से। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स आर देयर इन एमपी। मतलब मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है? कुछ ऑप्शन दिए हमारे, ए 230, ठीक है, बी 29, सी 11 और डी 18। देखो क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें पूछी है ना, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें पूछी है, ए 230, बी 29, सी 11 और डी 18। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? करेक्ट आंसर आएगा हमारा 11, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें, कुछ चीजें याद रखो, राज्यसभा सीट कितनी है? 11 है। लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट कितनी है? 29 है। लोकसभा सीट कितनी है? 29 है, ठीक है। और विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट कितनी है? 230। कुछ ये ऑप्शंस आपको लर्न होने चाहिए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? 11, लोकसभा सीट 29 और विधानसभा सीट 230, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड माइंस आर फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये ऑप्शन दिया हमको रीवा, ठीक है, बी ऑप्शन दिया हमको पन्ना, बी ऑप्शन क्या दिया हमको? पन्ना, सी दिया है छतरपुर, ठीक है, और डी ऑप्शन दिया सागर, ठीक है। मतलब डायमंड माउंट मतलब हीरे की खदान किस जिले में पाई जाती? जिला पूछा है, जिला। ए ऑप्शन दिया है रीवा, बी ऑप्शन दिया है पन्ना, सी ऑप्शन दिया छतरपुर और डी ऑप्शन दिया है सागर। तो किस जिले में हीरे की खदानें पाई जाती? मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें बहुत इंपॉर्टेंट शहर किस में पाई जाती? पन्ना में पाई जाती है। ये बात याद रखना आपको, हीरे की खदान कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः पन्ना में पाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज कुछ ऑप्शंस दिए हैं इनको, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है गांधीयन इकोनॉमी, क्या है बी ऑप्शन? गांधीयन इकोनॉमी, ठीक है। एक ऑप्शन दिया है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। और एक ऑप्शन दिया हमको फ्री इकोनॉमी, ठीक है। तो क्या ऑप्शंस दिए हमको? तो भारत में कैसी इकोनॉमी, भारत में अर्थव्यवस्था की बात करें, कैसे अर्थव्यवस्था? ये दिया है सामाजिक अर्थव्यवस्था, क्या ऑप्शन दिया है? सोशलिस्टिक यानी होता सामाजिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। बी ऑप्शन दिया गांधीयन, क्या है ऑप्शन दिया है? गांधीयन अर्थव्यवस्था। सी ऑप्शन दिया है मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी ऑप्शन है फ्री, ठीक है। फ्री मतलब क्या कह सकते हैं? मुक्त अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्या ऑप्शन है? मुक्त अर्थव्यवस्था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया में कैसी इकोनॉमी है? तो इंडिया में ही बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी है इंडिया में? मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी है इंडिया में? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है स्टूडेंट। इंडिया में कैसी इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब कि
मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर पब्लिक, प्राइवेट ने निजी क्षेत्र, और पब्लिक यानी सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है ना, साथ में मिलकर काम करते हैं, दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ क्या है, इंडिया में कैसी इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है स्टूडेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही काम करते हैं ना, साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? हूँ रोट गोदान। हूँ रोट गोदान। क्या गोदान किसने लिखा? ये ऑप्शन दिया है प्रेमचंद, प्रेमचंद। बी ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। बी ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा। सी राम कुमार। ठीक है, एक ऑप्शन दिया है मैथिली शरण गुप्ता, मैथिली शरण गुप्ता, मैथिली शरण गुप्ता। ठीक है स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन तो क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है, गोदान किसने लिखा? ठीक है, गोदान किसकी रचना है, गोदान किसने लिखा है? तो गोदान लिखा है प्रेमचंद्र ने। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने ही क्या लिखा है? गोदान लिखा है। मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा? गोदान। ठीक है, देखो मुंशी प्रेमचंद्र की देखो प्रमुख रचना देखो, दो तीन याद रख लो, यार ये नहीं आता देख कौन कौन सी है। गोदान, ठीक है, इसके अलावा बात करें गबन, गोदान गबन, यही किसकी रचना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निर्मला, रंगभूमि, ठीक है, कर्मभूमि और पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर ये सभी किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद्र की। ये बातें आपको याद रखनी है। मुंशी प्रेमचंद्र के गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि और पंच परमेश्वर। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा से रिलेटेड आपको क्या याद रखना? महादेवी वर्मा को ही क्या कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं आधुनिक मीरा। ये याद रखना, आधुनिक मीरा किसको कहते हैं? आधुनिक मीरा किसको कहते हैं? तो आधुनिक मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा को ही क्या कहते हैं? आधुनिक मीरा। ठीक है, एक और चीज याद रखनी, मैथिली शरण गुप्ता, मैथिली शरण गुप्ता, मैथिली शरण गुप्ता। मैथिली शरण गुप्ता को कहते हैं राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि भी कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं। तो क्या बात याद रखनी, यहां से आपको ये दो तीन चीज याद रखनी है। मुंशी प्रेमचंद्र की ने गोदान लिखी, याद रखना रचना। गबन भी इन्हीं की रचना है। निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि और पंचपरमेश्वर ये इनकी रचना है। महादेवी वर्मा से रिलेटेड है, इनको ही आधुनिक मीरा कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं। बस इतना से याद रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 11th क्वेश्चन, सॉरी 11th क्वेश्चन क्या? द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंट मिल ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या प्रश्न क्या? फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंट मिल ऑफ इंडिया कहां पर? इज एट कहां पर है? कुछ ऑप्शन दिए हमको। ए ऑप्शन दिया नेपानगर, दिया है नेपानगर, ठीक है। बी ऑप्शन सतना, बी ऑप्शन क्या हमारे पास? सतना, ठीक है। सी ऑप्शन है होशंगाबाद, सी ऑप्शन क्या है? होशंगाबाद, होशंगाबाद। और डी ऑप्शन दिया है मुंबई, डी ऑप्शन क्या दिया है? मुंबई, ठीक है, डी ऑप्शन दिया है मुंबई। तो देखो
द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंट मिल ऑफ इंडिया, है ना, भारत की पहली अखबारी कागज मिल। अखबारी अखबारी कागज मिल, अखबारी कागज मिल। भारत की पहली अखबारी कागज मिल का ए नेपानगर, बी सतना, सी होशंगाबाद और डी मुंबई। डी मुंबई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा नेपानगर। भारत की पहली अखबारी कागज मिल का है, भारत की पहली अखबारी कागज मिल या न्यूज़पेपर प्रिंट मिल, जो कि फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंट मिल कहां पर ये है नेपानगर। कहां है? नेपानगर में। और नेपानगर कहां है? ये बुरहानपुर में। कहां पर नेपानगर? बुरहानपुर में। और नाम क्या उसका? नेपा लिमिटेड नाम क्या है इसका? नेपा लिमिटेड। अखबारी कागज नीम का नाम है नेपा लिमिटेड। नेशनल न्यूज़पेपर एंड पेपर मिल, ठीक है स्टूडेंट, नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, नेपा मिल, ठीक है। ये इतना याद रखना। भारत की पहली अखबारी कागज मिल कौन सी है? कहां पर? ये नेपानगर बुरहानपुर में। वो नाम क्या? नेपा लिमिटेड, ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which is the state tree of MP? State tree of MP, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा है। ए ऑप्शन दिया है मैंगो, ए ऑप्शन क्या दिया है? मैंगो दिया है। बी ऑप्शन दिया है बेनियान यानी कि बरगद। सी ऑप्शन दिया है जैकफ्रूट कटहल। और डी ऑप्शन दिया हमको नीम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? विच इज द स्टेट ट्री ऑफ एमपी, ठीक है। स्टेट ट्री ऑफ एमपी पूछा, मतलब कि राजकीय वृक्ष पूछा है। कौन सा है राजकीय वृक्ष? मैंगो आम, बैनियान यानी बरगद, जैकफ्रूट यानी कटहल, ठीक है, और नीम और मैंगो। तो कौन सा स्टेट राजकीय वृक्ष कौन सा है? बैनियान बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है बरगद, या कह सकते हैं इसको बैनियान ट्री, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? ए दिया है पृथ्वी, बी दिया है अग्नि, सी ऑप्शन दिया है जगुआर और डी ऑप्शन दिया है नाग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे कुछ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है, मतलब क्या है? एक ऑप्शन दिया, इनमें से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है? देखो, ए ऑप्शन दिया पृथ्वी, बी ऑप्शन दिया है अग्नि, सी ऑप्शन दिया है जगुआर और डी ऑप्शन दिया है नाग। तो इनमें से सबसे अलग हट के कौन सा है? तो कौन सा है स्टूडेंट? अलग है जगुआर। अब देख लेते जो पृथ्वी अग्नि नाग, ये पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गई, नाग, ये सभी क्या है? मिसाइल है। क्या है? सभी मिसाइल से, यानी कि मिसाइलें, ठीक है। और जो जगुआर, ये तो एक जानवर भी है। जगुआर क्या है? एक जानवर भी है, एनिमल भी है, ठीक है। और ये सभी क्या है? मिसाइल है। तो ये अलग हटके हो गया। तो यही हमारा करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the
फॉलोइंग ट्राइब, ठीक है, क्या आ रहा है, ट्राइब इज एसोसिएटेड विथ लहंगी डांस, लहंगी डांस। ये ऑप्शन दिया हमको गोंड, बी ऑप्शन दिया हमको भील, सी ऑप्शन दिया हमको सहरिया, सहरिया, ठीक है, और डी ऑप्शन दिया है कोर, ठीक है, डी ऑप्शन क्या दिया हमको, कोरकू दिया, ठीक है, डी ऑप्शन दिया हमको कोरकू। तो देखो निम्नलिखित में से किसका संबंध लहंगी डांस से, लहंगी डांस से संबंध पूछा, लहंगी डांस देख लेते हैं, लहंगी डांस से किसका संबंध है, लहंगी, लहंगी नृत्य से या लहंगी डांस है, या लहंगी नृत्य से किसका संबंध है, किस जनजाति का संबंध है, किस जनजाति का संबंध लहंगी नृत्य से, क्या ऑप्शन दिया हमको, हमको ऑप्शन दिए हैं गोंड, भील, गोंड, भील, सहरिया, सहरिया, और एक ऑप्शन दिया कोरकू, कोरकू। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सहरिया। तो सहरिया जनजाति का संबंध किससे है, लहंगी नृत्य से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के हमारे क्वेश्चंस और आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। आज हमने बेहतरीन क्वेश्चंस देखे और हमने अच्छे डिटेल वाइज भी हमने कहाँ से क्वेश्चन बन सकते वो भी हमने देखा। इसी तरह से हमारी कम से लगभग 5 से 6 क्लास हमारी 5 से 6 क्लास हमारी जीके की चलेगी और आपको हर एक क्लास देखनी है जिससे आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाओगे। देखो एमपी जीके से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो आराम से बनते हैं 15 में से, और लगभग 7-8 भी बन सकते। तो हम हर क्वेश्चन कवर करके चलेंगे। हम एमपी जीके की एक अलग क्लास भी लाएंगे, हम जीके में हम 5-6 क्लास लेंगे और एमपी जीके की एक अलग से एक सेपरेट क्लास भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप हमारी क्लासेस वॉच करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको हमारी क्लास कैसे लगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। 2 सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट चल रहा है। आपको सारी क्लासेस देखनी है क्योंकि आपको एक क्लास भी नहीं छोड़नी, ये हर क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यदि आप क्लास में देखते हो तो निश्चित ही आपका इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्लास देखते रहने और कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसे लगी, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।